गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी के ऊपर हमारे पास 3 वीडियो आपके पास आ चुके हैं। आई थिंक देज आर इनफ, कुछ और वीडियो भी जाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी +2 लेवल की। जो लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में x माइनस ए एग्जिस्ट finitely, then it is called डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर इस लिमिट, ये जो लिमिट आपके पास दे रखी है, लिमिट x अप्रोच टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एंड दिस इज नोन एज एफ डैश एक्स, ये बोल सकते हैं इसको। यानी कि अब हम जो चेक करेंगे यहाँ पे, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस पे, दिस इज नोन एज एफ डैश ए, क्योंकि हम ए पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं अभी एफ डैश ए, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। एंड वी विल हैव टू चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लिमिट में करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे 2 बातें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा हमारे पास होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। बस लिमिट में और इसमें क्या अंतर रहेगा, लिमिट में हम सीधा फंक्शन लेते थे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालते थे तो हमारे पास क्या होती थी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव होता था, फंक्शन लेते थे इसके अंदर। और राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेते थे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव, उसमें फंक्शन आता था। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव हम लेके चलेंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए, और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए। मतलब हम सिर्फ सिंपल फंक्शन लेके नहीं चलेंगे, पहले एफ एक्स गिवन होगा, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बटे में डिफरेंस में वही लिमिट, इस ए का ध्यान रखना है हमें, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और यहाँ पे भी लिमिट तो हमारे पास ए नेगेटिव, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए माइनस एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए प्लस एच, और एच जो है दोनों ही केस में किसको अप्रोच करेगा, 0। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपके पास क्या रहेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, देन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल फंक्शन, और वो उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। लेकिन हमें डेरिवेटिव निकालना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि कोई फंक्शन हमें गिवन है वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक रिजल्ट है हमारे पास कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात ट्रू है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल मिलेगा। ठीक है, मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस मिलेगा, लेकिन जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें, इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो इसमें ट्रू नहीं है। अब मान लो हमसे कोई पूछे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमसे कोई पूछे गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो इस रूल को डिफाइन कर देगा। पहला ही क्वेश्चन है 6.3 का, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस में एक्स 2 माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इफ एक्स इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास ये सॉरी 0 पे रहेगा, 0 पे। अब हम इस फंक्शन को चेक आउट करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, दोनों बातें। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव में फंक्शन आपके पास क्या आएगा 2 - x, और इसमें x को पुट करोगे आप 0 - h, तो लिमिट क्या हो जाएगी h अप्रोच टू 0, 2 - 0 प्लस में h, मतलब यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और f ऑफ 0 इक्वल का सिंबल यहाँ पे है, f ऑफ 0 यहाँ पे हम x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास f ऑफ 0 कितना आएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये बात तो तय है कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, याद कीजिएगा क्या लिखा था मेरे वहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू a fx माइनस एफ ऑफ a डिवाइड x माइनस a। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव fx माइनस, अब a की जगह यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस के 0। ठीक है, अब रही बात 0 नेगेटिव में फंक्शन हमारे पास ये चलेगा कौन सा 2 - x, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव फंक्शन है 2 - x माइनस f ऑफ 0। अब जो फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उसी के अंदर 0 मान रखना है, जो हमने फंक्शन सेलेक्ट किया है उसी के अंदर, तो यहाँ 0 को रखोगे तो f ऑफ 0 का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बटे x माइनस 0 मतलब x। अब ये ध्यान रखना है कि कहीं आप लोग देखो कि यहाँ पे इक्वल का सिंबल है तो यहीं पे रखें, नहीं, जो फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे 0 नेगेटिव में उसी के अंदर हमें यहाँ ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्या हो गया कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना आंसर आ गया इसका -1, बिना लिमिट पुट किए हमारा आंसर कितना आ गया -1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव fx माइनस f ऑफ 0 बटे x माइनस 0 आएगा। ठीक है, अब लिमिट वही हमारे पास x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव fx का मान देखो 0 पॉजिटिव में fx का मान क्या है 2 + x। ठीक है, माइनस f ऑफ 0, अब यहाँ पे 0 इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, यहाँ 2 आएगा इसका आंसर, बटे कितना हो गया x, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना आ गया 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हालांकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको पूछ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक एग्जांपल और ये भी हो सकता है जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, fx इज इक्वल टू एक्स कोस 1/x 0 इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 वैन x इज इक्वल टू 0। ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स आपको थोड़ी याद होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। अब एक एग्जांपल करते हैं हम, इससे आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन फंक्शन हमें गिवन है डेरिवेबल, गिवन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो डेरिवेबल गिवन है तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इसका किसके इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। ठीक है, और किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, 1 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, अब 1 नेगेटिव में फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है x² प्लस में 3x प्लस में a, एक मिनट सॉरी एक मिनट लिख देते हैं इसमें fx माइनस f ऑफ 1 बटे x माइनस 1, एंड लेट मी चेक द स्टेटमेंट अगेन। स्टेटमेंट आपके पास है 1 नेगेटिव पे ही है। ठीक है,
करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। 1 नेगेटिव एफ एक्स क्या रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में a माइनस, अब f ऑफ 1 यहीं पे ही हम x का मान 1 पुट, अब हमने ये फंक्शन सेलेक्ट कर रखा है तो इसी के अंदर 1 का 1 पुट करेंगे, x का मान 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, ये बनेगा 4 प्लस a मतलब 4 माइनस a आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x माइनस 1, a से a कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे x को पुट करेंगे हम 1 माइनस एच एज x अप्रोच टू 1 h विल अप्रोच टू 0, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0, पुट करो यहाँ पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 माइनस एच माइनस का 4 बटे 1 माइनस एच माइनस 1, और यहाँ पे हम देखेंगे 1 से 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, लिमिट h अप्रोच टू 0, खोलो इसको 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 3 माइनस के 3h माइनस के 4 बटे माइनस एच, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0 यहाँ पे, और बाकी में से h को बना जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 h इंटू में h माइनस के 5 बटे माइनस एच, एच से एच कैंसिल, एच की लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे एच की लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 5 बटे माइनस 1 मतलब प्लस के 5 आ जाएगा, तो हमने निकाल दिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस के 5। उसके बाद हम बढ़ते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास होगा यहाँ पे बी एक्स प्लस में 2, बी एक्स प्लस में 2 माइनस एफ ऑफ 1, इसी के अंदर 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा बी माइनस 2, एक्स का मान 1 इसके अंदर पुट करेंगे अपॉन में एक्स माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से b को बनाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, क्या बनेगा x माइनस 1 बटे x माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1 से कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ चुकी है, b। तो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से हमारे पास b का जो मान है वो कितना आ गया 5, कोई दिक्कत नहीं, हमने कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, b का मान आ गया 5। ठीक है, लेकिन दिक्कत हमारे पास ये है कि हम a का मान और कैसे निकालें, भाई हमने b का मान निकाल दिया 5, तो हम अब a का मान कैसे निकालें, तो ये अब आपको सोचना है कि इसमें a का मान कैसे आएगा। अभी एक रिजल्ट बताया था मैंने, याद कीजिएगा आप लोग, एक रिजल्ट बताया था मैंने कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो मतलब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव, फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में a, तो यहाँ यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस में a सोल्व करने के बाद। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो वहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी b प्लस में 2। ठीक है, तो हमारे पास 4 प्लस में a बराबर हम रखेंगे b प्लस में 2, b का मान हमारे पास 5 है, तो 4 प्लस में a बराबर 7, तो यानी कि यहाँ से a का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमें एक कौन स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट भी है, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी हमें इसके अंदर, कॉन्टिन्यूटी भी हमें इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, चेकआउट करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें a और b का मान आता है। सभी तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत आती है कि इसमें b का मान तो आ गया लेकिन a का मान कैसे आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। मॉडुलस ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस में 2, और ये हमें दिखाना है नॉट डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी -2। हालांकि ये कंटिन्यूस है फॉर एवरी आर, इट इज ऑल्दो इट इज continuous for every r, every x belong to r। तो कंटिन्यूस तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया था आपको मॉडुलस ऑफ x प्लस में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, मेन पॉइंट यही रहेगा। तो अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है या x की वैल्यू -2 से छोटी है, -2 से बड़ी है जैसे -1 लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और -2 से बड़ी लेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -2 नेगेटिव। तो -2 नेगेटिव फंक्शन आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ, सॉरी एक मिनट, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2 बटे x माइनस ऑफ -2। ए की जगह यहाँ पे -2 है। ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू -2 नेगेटिव, एफ एक्स का मान है माइनस ऑफ x -2, यहाँ पे ये मान है एफ एक्स का, माइनस लगा दिया, माइनस एफ ऑफ -2, इसके अंदर -2 रखेंगे तो 0 बनेगा ये, और नीचे क्या आएगा आपके पास x प्लस में 2। यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू -2 नेगेटिव, ये लिमिट अभी लगाई नहीं है हमने, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया ये x प्लस में 2 और कैंसिल आउट हो गया, यहाँ वैल्यू आ गई -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया -1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू -2 पॉजिटिव, यहाँ बनेगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2 बटे x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिमिट x अप्रोच टू -2 पॉजिटिव, फंक्शन आएगा आपके पास x प्लस में 2, ये बनेगा x प्लस में 2 माइनस एफ ऑफ -2 क्या बनेगा 0 अपॉन में x प्लस में 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो गिवन फंक्शन है ऑल्दो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, हालांकि ये बात सही है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ज़रूर है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे पास 6.3 का जो कॉन्सेप्ट था 12th क्लास में वो पूरा हो चुका है। तो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। This is about differentiability. Thank you.